3.5 क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? Which factor are not included in the prime factorization of a composite number? किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में किसको नहीं ऐड किया जाता? जैसे 15 हो गया, 3 5 क्या 15 5 बन 5, 15 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 15 इक्वल टू 3 into 5। इसके फैक्टर कौन कौन है? इसका फैक्टर है 1 3 5 और 15। फैक्टर कौन कौन है? 1 3 5 और 15। लेकिन जब गिनती करने की बारी आएगी तो हम 1 और 5 को नहीं गिनेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 1 and the number itself, 1 and the number itself। 1 और वो खुद नंबर जो होता है वो इसमें नहीं आता इस कैटेगरी में। ओके, आपका आंसर हो गया 1 and the number itself। क्या होते हैं? आर नॉट included prime factorization of a composite number। अगला राइट द ग्रेटेस्ट 4 digit number and express it in the term of prime factorization। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 4 digit number निकालेंगे। तो आप सब जानते हैं ग्रेटेस्ट 4 digit number कितना होता है। थोड़ा आप दिमाग को कंप्यूटर बना लीजिए, बड़े नंबर है ना, क्या है? 9999 यही होता है ना। इसका हम बनाते हैं 3, इसको काटते हैं 9 से। किससे काटेंगे? 9 से। सारे 9 ले लिए क्या बचे? 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा, ये हो गया ना। 9 किससे काटेंगे? तो आप सब कहेंगे सर 3 त्रिज्या आएगी। ओके, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। रुक जाओ, अब इधर आते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है? 11 और 11 ले लेते हैं। बचा कितना? 11 बन जाए 11 और फिर बीच में कुछ नहीं, 11 बन जाए 11, तो 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 101। ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। इस तरह आपका एक 4 डिजिट कंपोजिट हो गया, आपका सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन 5 का राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? तो हम देखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 10,000। हम 10,000 को चलो काटते हैं। कैसे काटेंगे? बड़ा बड़ा काटते हैं। पहले किससे काटते हैं इसको हम लोग? आप अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। कैसे? 100 into 100 भी कर सकते हैं इसको। तो फिर फायदा नहीं होगा इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अगर आप 2 से कर देते हो तो लंबा बन जाएगा। 2 से करोगे ये हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा? 5000। इसको 2 से कर दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर कर देते हैं। 2 कितना? 25 हो गया और डबल जीरो हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम 2 से कर देते हैं तो हमारे पास 2 चल रहा है। 2 बन जा 2 बचा 5 जब 4 1 2 5 10। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अगर 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कैसे? 5 1 जा 5 1 12 5 2 जा 10 2 25 5 5 25। अब इसको 5 से काट देते हैं। दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है। 5 2 जा 10 और 2 25 5 5 जा 25। अब इसको काट देंगे हम 5 into 5। आपका एक टोटल बन गया, ठीक है ना। तो आपको मिला क्या? आप क्या देखते हैं? 10,000 इक्वल टू कितना? 2 into 2 into 2 into 2। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 5 5 5 और 5 5
5 5 और 5। 10,000 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5 into 5 equal to 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या करना है, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या ये 2 से कटेगा? नो। 3 से कटेगा? 7 1 8 8 2 10 9 19 नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से कटेगा। कैसे? 7 2 जा 14 और 3 32, 7 4 जा 28, 4 49, 7 7 जा 49। 247 किससे कटेगा? तो आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिमाग लगाएंगे 30 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? आप कहेंगे 30 1 जा 13, 39 जा 170। ओके, फिर 19 भी कट गया, आ गया आपका वर्ड। तो आपको क्या बता? तो आप कहेंगे 1729 इक्वल टू कितना? 7 30 19, 7 into 13 into 19। वेरी सिंपल, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? हम इसके डिफरेंशियल निकालेंगे। तो पहला कौन है? 13 है। 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। दूसरा कितना है? 19 है। 19 बाद 13 इक्वल टू 6। तो hence the difference between two consecutive prime numbers factor is 6। क्या कर सकते हैं हम? इस प्रकार से इनके दो consecutive prime numbers के बीच जो डिफरेंस है फैक्टर के कितने आ गए हैं? 6। इसको हमने आपको बता दिया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आप चाहे जैसे मारिए, चाहे इसे ढीला मारिए, पत्थर मारिए, कुछ मारिए, बस आपका पाउस को करके यही आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पाउस वाला, किसी घंटा करने के लिए फोन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है आपका कि the product of 3 consecutive numbers is always divided by 6, verifies the tentative। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इज 2 3 4, 2 into 3 into 4। the product of 3 consecutive numbers is always divided by 6। देख लेते हैं इसको करके। 2 3 4, 6 6 4 जा 24। क्या 24 से इसके टेबल में आता है? तो आपको 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, हाँ पूरा पूरा बैठ गया। ठीक, चलिए अगला नंबर उठाते हैं 5 6 7, 5 into 6 into 7, 5 6 जा 30, 37 जा 210। क्या 210 भी 6 के टेबल में आता है? काट के देख लेते हैं। 6 3 जा 18, 3 30, 6 5 30, हाँ ये भी आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी आता है। ओके, इसलिए प्रूफ हो गया। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4, verify this statement। इसमें कह रहा है कि इसमें ऐड करना है दो consecutive इसको odd numbers को, जैसे 3 और 5, 3 plus 5, 7 plus 9, 13 plus 15, 11 plus 13 कर सकते हैं आप। 11 plus 13, ठीक है ना? 15 plus 17। देख लेना जब भी दो कंसेक्यूटिव उनका नंबर आएगा तो 15 इसमें नहीं शामिल होता, समझ लीजिए था कि मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हमको ऐड करके चेक करेंगे। 3 5 8, 9 7 16, 11 13, 3 1 4 2 24, 7 5 12 2 31, 1 1 2 1 3 32, 8 4 जा 4 के मरीज में 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड, वेल एंड वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9 आप बता रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पेयर फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। चलिए 9 का हम a उठाते हैं। 9 का a 24 is equal to कितना? 2 into 3 into 4। ओके, b कौन है? 56 is equal to कितना? 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56। ठीक, c क्या कर रहा है? c आपको कर रहा है 70 कितना? 70 is equal to आपने कहा 2 5 जा 10, 7 जा 70। ओके, और d क्या कर रहा है? d आपका 2 3 जा 6 कितना? 54 करिए ना। 2 3 जा 6,
6 9 54। अब हमें पकड़ना क्या है, सारे प्राइम है कि नहीं, प्राइम प्राइम नो प्राइम, प्राइम 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 प्राइम, प्राइम प्राइम प्राइम, प्राइम प्राइम नो प्राइम। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर हो सकता है 3 3 जा 9, ओके, इसका फैक्टर हो सकता है 2 2 जा 4, ओके। तब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। क्योंकि 4 इसमें कंपोजिट नंबर था, क्या था 4, अगर इसमें कंपोजिट नंबर था तो ये नॉट डन, ये कंप्लीटली डन, ये कंप्लीटली डन, दोनों डन, दोनों कंप्लीटली डन। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। प्राइम फैक्टर हैज बीन डन, तो प्राइम फैक्टर तो इसमें 2 में डन हुए हैं, 2 में नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 भी एक कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टर 3 है और 4 का 2 × 2 है। आपके पास वही आंसर मिले जो वेल वेरीफाइड थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 12 1 1 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने इस पूरे क्वेश्चन में कितनी बकवासें की थी, उसका एक बड़ा सा सॉल्यूशन है ये। क्या है ये? बड़ा सा सॉल्यूशन। हम देखेंगे एक नंबर दिया गया है, कितना दिया गया है 25110, 25110 इज डिविजिबल बाय 45। 45 का मतलब कितना होता है, हम 45 को निकाल लेते हैं, कितना 45 होता है, आप सब जानते हैं, आपके ऑप्शन में दिया गया है 5 × 9। हम सब जानते हैं कि अगर इससे और इससे कटेगा तो इससे जरूर कटेगा। अब इतने बड़े सवाल को हम चेक करेंगे जा नहीं सकते, हम इसके कुछ फैक्टराइजेशन ढूंढेंगे। जैसे 25110 इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, how? Because its last digit is 0. Because its last digit is 0. Last digit is 0. Okay? और 9 से कटने क्या शर्त है? तो आप लिखिए 25110 is divisible by 9. Is divisible by 9. How? Sir, 25110 5 to 7 718 819 909, वो 9 आएगा ना, 9 करके करते हैं तो लास्ट नंबर जो तक 9 आता है तो ठीक है। अगर दोनों फैक्टर से कट रहा है इसके मल्टीपल से भी कटेगा, इसके मल्टीपल से भी कटेगा, तो आप कह सकते हैं since the number is divisible by both 5 and 9, so the number is divisible by 45 too. Okay? Since the number is divisible by both number 5 and 9, therefore अगर उसके फैक्टर से कट रहा है उसी के फैक्टर से कट रहा है, 45 5 का 45 होता है, उससे कटने की अनिवार्यता है। इस अनिवार्यता शर्त के आधार पर बता सकते हैं बिना डिवाइड किए 25110 डिविजिबल बाय कितना कितना 45। क्वेश्चन 11 का आया था कि 18 is divisible by both 2 and 3. 18 is divisible by both 2 and 3. 2 and 3 है ना? क्यों? क्योंकि अरे बाबा इसको काट लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, या यूं कहिए 18 इक्वल टू कितना 3 6 जा 18। हमें 3 और 6 से मतलब है ना, 2 3 इसमें शामिल है, हाँ सब शामिल है, ठीक है, इसमें 2 3 शामिल है, हाँ सब शामिल है। पहली शर्त पूरी हो गई। कर्व 36 का बोल तो कह रहा है कि सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 4 and 6। 4 और 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कौन? 24। 4 6 जा 24, ये अलग मुद्दा है, इसका 2 × 2 और हो जाएगा और इसका 2 × 3 हो जाएगा, ये अलग मुद्दा है, तो मैंने बता दिया। तो can we say that the number must also be divisible by 4 and 6 24? No. आप क्या करेंगे? नो, ये अलग कराना है और ये अलग कराना है, ये अलग कराया जा रहा है, वो अलग कराया जा रहा है। 12 and 36 are both divisible by 4 and
बट 12 and 36 नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बात करें, 36 बात करें, तो देखिए 36 कहाँ है, 36 हमारा यहाँ है, कैसे है, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3 और 3 से काटा 3। कहीं से भी ये इस बात की पूर्ति नहीं कर रहा है कि ये is divisible by both 2 and 3 and also divisible by 4 and 6. We can say 18 और 24 का अलग रिलेशन है, इसका 36 से कोई रिलेशन नहीं दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि 12 अंदर 12 और 24 का इसका रिलेशन तो है, लेकिन 18, 24 और 36 में 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, इससे एक नंबर कॉमन हो कुछ नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे कहेंगे कि 12 से नंबर 24, 12 और 36 24 नहीं है, भले ही एक फैक्टर है और दूसरा एक मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये 12 का मल्टीपल है, लेकिन 24 इंफिनिटी में मिल जाता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, सारी चीजें समझा ले जाए, इसमें मुझे नहीं देखेंगे 12 को क्या लग रहा है। आइए स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2, 3 और कौन है 5 और 7, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहला प्राइम और है, मतलब 4 6 8 और 10 पहले लगे, 1 ना तो प्राइम है, 1 ना तो कंपनी है, 3 5 7 और 2 3 5 7 ये मिले, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 2 3 जा 6 5 7 जा 35 6 5 जा 30 6 जा 3 21 200 चला है आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट साइज कैलकुलेशन के बेस पर केवल हमारा पहला नंबर कौन आ गया 210। आप लोग देख सकते हैं सवाल को अच्छे से, और मेरे ख्याल से आपका चैप्टर और भी ज्यादा आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया तो एक बार बोल दो भारत माता की जय। और एक बार अचानक बरसात होने के नाते हमने वीडियो गेट नहीं किया, बहुत साफ लिख रहा होगा, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर